एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे समाज में, जिसका खाओ उसके साथ गद्दारी मत करो। पर नफ़रत इस तरह के से लोगों के अंदर भरी हुई है, जो दिमाग में एक बार गोबर भक्ति सवार हो जाती है ना, जो फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व के नाम पर जो नफ़रत का माहौल देश में चल रहा है, उसके आड़ में भोले भाले लोग जब आ जाते हैं तो वह भूल जाते हैं तुम किसका दिया हुआ खा रहे हो। एक घटना मैंने आपको बताई थी, एक डॉक्टर की, बहरीन का एक डॉक्टर था, डॉक्टर सुनील राव। उसने सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से कुछ ऐसा लिखा था आपत्तिजनक, जो इजराइल फ़िलिस्तीन के मासूमों के ऊपर जो नरसंहार कर रहा है उसके साथ वो खड़े हुए दिख रहे थे। फ़िलिस्तीन के ऊपर क्रूरता जो हो रही थी उसका समर्थन करते हुए वो डॉक्टर दिख रहा था। बहरीन ने लात मारकर उसको वहाँ से भगा दिया, अस्पताल से निकाल दिया, नौकरी से भी निकाल दिया, देश से भी निकाला, शायद उनका अब तक हो गया हो। कुछ ही दिन हुए उस घटना को, अब एक और ऐसी खबर निकल कर आ रही है। अब कौन है? एक नर्स है, महिला नर्स है, उसको नौकरी से भी निकाल दिया है और उसको कुवैत में वो नर्स थी हॉस्पिटल में, उन्होंने ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग किया। कहाँ? अब की बार किया गया है व्हाट्सएप स्टेटस में। उसने क्या किया? समर्थन कर दिया इजराइल का, और जो फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके पक्ष में, क्रूरता के पक्ष में तमाम चीज़ें लिखी थी अपने स्टेटस में। इसलिए उनको अब डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं, इसमें तमाम तौर पर बताया गया है सोशल मीडिया में कि द डिपोर्टेशन ऑफ एन इंडियन नर्स वर्किंग इन अल सबा हॉस्पिटल है कुवैत में, उनको डिपोर्ट किया जाए, यानी कि देश में वापस भेजा जाएगा, क्योंकि जो जियोनिस्ट एंटिटी है उसका उन्होंने सपोर्ट किया, जो फिलिस्तीन के साथ वार चल रहा है उसमें, और सोलिडरिटी दिखाई इजराइल के साथ में। जो क्रूरता हो रही है ना फिलिस्तीन के ऊपर, उसके साथ खड़ी हुई अंदेशा, इस तरह की मनसा इन्होंने दिखाई और फिलिस्तीन को टेररिस्ट बताया। एंड प्लेसिंग द फ्लैग ऑफ जियोनिस्ट आइडेंटिटी, जियोनिस्ट का क्रूरता के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके पक्ष में अपने झंडे दिखाए। मन तमाम बातें जो अंधभक्त मंडली, नफरतबाज जो आजकल कर रहे हैं ना हमारे देश में हमें दिख रहे हैं, वो तमाम इन्होंने किया। पर ये भूल गई कि मुस्लिम देशों के अस्पताल के दिए हुए पैसों से ही तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। देश में, भारत में तुम बता पा रही हो कि मैं वहाँ नौकरी करती हूँ, पर अंधभक्ति जब हावी होती है, नफरत जब हावी होती है, तमाम तरह की चीज़ें सामने आई जाती हैं। स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ एक और फोटो शेयर की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिसाइडेड टू डिपोर्ट एन इंडियन नर्स फ्रॉम कुवैत वर्किंग इन अल सबा हॉस्पिटल आफ्टर शी स्प्रेड हर सोलिडरिटी विद इजराइल वाया व्हाट्सएप स्टेटस। तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। सी सेकंड है, मतलब इससे पहले एक और डॉक्टर हो चुका है। आप सबको पता है वो डॉक्टर साहब कौन थे, मैंने बताया भी था, बहरीन के अस्पताल में काम करते थे। अब ये नर्स जा रही हैं। जिसका खा रहे हो उनका तो कम से कम गुणगान करो, गुणगान नहीं करो तो उनके खिलाफ ही तो मत बोलो। जिस प्रकार से माहौल बन रहा है तो अपनी भी नफरत उड़ेलने लग जाती हैं। शर्म आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को भी, डॉक्टर और नर्स तक को भी, अध्यापकों में भी और पुलिस वालों में इस तरह की घटनाक्रम हो रही है। सेना का जवान पीठ पे लिख रहा है PFI, पता चलता है कि खुद ने सारा षड्यंत्र रचा था। क्या हो रहा है आजकल? पढ़े लिखे लोग इस तरह से गिरेंगे सोचा नहीं था। सरकार अगर चाहती है तो पढ़े लिखे PhD धारी IAS IPS लोग भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसने में रेंगते हुए नजर आते हैं। ये आज की उदाहरण है। समझ जाइए, समझ जाइए, अब भी समय है। वसुम बदते कुटुंबकम का नारा देने वाले, पूरी धरती ही एक परिवार है, ये नारा देने वाले G20 में प्रधानमंत्री मोदी साहब को सामने निकल कर आना चाहिए। और इस तरह के घटनाक्रम जो हो रहे हैं, मासूम लोग बलि जो चढ़ रहे हैं, मोदी जी बचा लीजिए। क्यों रोजगार, किसी का परिवार छीन रहे हो, किसी का रोजगार छीन रहे हो, किसी की नौकरी छीन रहे हो, किसी को जेल में चढ़ा रहे हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए? प्लीज़ ये मत कीजिए। धरातल के मुद्दों पर राजनीति कर लीजिए, अपने मंत्री नेताओं को समझाइए, मत नफरत उड़ेलें। मासूमों के ऊपर जो हाय लग रही है ना, वो बहुत अंदर तक जाती है। मोदी जी क्या करोगे कुर्सी का, क्या करोगे ताकत का, जब सड़ने, बिल्कुल वो शब्दावली इस्तेमाल करना नहीं चाहता। लोग आपकी वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, नौकरी चली जाती है, मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्या काम आएगी भाई साहब ऐसी नौकरी? क्या ये राष्ट्र धर्म है? क्या ये राजधर्म है? कतई नहीं है। ये सरेआम इस देश की जनता के ऊपर क्रूरता है। अपना प्रलोभन के लिए, अपना अवसर निकालने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप हर कैटेगरी के लोगों के ऊपर अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समय, ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा आपको, कभी माफ़ नहीं करेगा। नमस्कार।